आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ सावन मास में सुनी जाने वाली कथा। सावन मास में एक कथा जो कि बहुत प्रचलित है, उसको ज़रूर सुनना चाहिए प्रतिदिन। तो वो कौन सी कथा है? एक बार भगवान शंकर और पार्वती भ्रमण के लिए जा रहे थे पृथ्वी लोक पर। तो शंकर भगवान पार्वती माता से पूछते हैं कि हे पार्वती, ये बताओ कि हम किस रास्ते से चलें, 6 मास वाले रास्ते से या 12 मास वाले रास्ते से, यानी कि जिससे पृथ्वी पर 6 महीने लगे पहुंचने में, या उस रास्ते से जिससे पृथ्वी पर पहुंचने में 12 महीने लगें। पार्वती जी बोलती हैं कि प्रभु, आप तो 12 महीने वाले रास्ते से चलिए, जिससे कि मेरे को ज़्यादा समय लगेगा पृथ्वीवासियों को देखने का। भगवान कहते हैं पार्वती, तुम चल तो रही हो साथ, लेकिन एक बात ध्यान से सुनो। पृथ्वी लोक की, मृत्यु लोक की, पृथ्वी लोक को बोलते हैं मृत्यु लोक, तो मृत्यु लोक की चीज़ें तुम्हें बहुत लुभाएंगी, कभी पीड़ा देंगी, कभी बहुत सुख देंगी, लेकिन तुम उनकी तरफ आकर्षित नहीं होना। दुख देखकर दुखी मत होना और सुख देखकर आकर्षित मत होना। तुम किसी चीज़ के लिए जिद मत करना। पार्वती जी बोली, हे प्रभु, जैसा आप कहते हैं मैं वो ही करूँगी, मैं किसी बात के लिए कोई जिद नहीं करूँगी। भगवान शिव और पार्वती आगे चलते हैं। आगे देखते हैं कि पार्वती जी क्या देखती हैं कि एक घोड़ी जो कि माँ बनने वाली है और बहुत पीड़ा में करहा रही है, तड़प रही है। भगवान से बोलती हैं, प्रभु इसको क्या हुआ है? भगवान कहते हैं पार्वती, ये माँ बनने वाली है, इसीलिए ये करहा रही है, ये प्रसव पीड़ा में है। माता पार्वती कहती हैं, प्रभु ऐसा दर्द होता है माँ बनने में, तो आप एक काम करो, मेरी तो कोख बांध दो, गांठ बांध दो मेरी कोख में कि मुझे माँ नहीं बनना है, अगर ऐसा दर्द होता है तो। भगवान कहते हैं पार्वती रुको, मैंने तुमसे पहले ही कहा था तुम किसी बात की जिद नहीं करोगी। अब पार्वती जी शांत हो गई। फिर भगवान पार्वती जी के साथ आगे चलते हैं। बीच रास्ते में फिर एक पड़ता है राज्य। वहाँ बहुत उदासी छाई हुई थी, बहुत सन्नाटा छाया हुआ था। पार्वती जी कहती हैं, प्रभु इस राज्य में तो बिल्कुल चहल पहल ही नहीं है, सब लोग ऐसे उदास बैठे हुए हैं, क्या बात है? तो पार्वती जी वहाँ पर गुजरते हुए एक व्यक्ति से भी पूछती हैं कि क्या हुआ, यहाँ इतनी उदासी और सन्नाटा क्यों है? वो कहता है कि इस राज्य की जो महारानी है 18 साल बाद एक बालक को जन्म देने वाली हैं, पीड़ा में है, इस समय बहुत कष्ट में है, इसीलिए हम उनकी चिंता में बहुत परेशान है, इसीलिए यहाँ पर उदासी छाई हुई है। पार्वती जी फिर से जिद करती हैं कि प्रसव पीड़ा इतनी कष्टदायक होती है कि पूरे नगर के लोग उसकी वजह से इतने चुपचाप हो गए हैं, शांत हो गए हैं, दुखी हैं। तो हे प्रभु, मेरी तो गांठ बांध दो, मेरी कोख को गांठ बांध दो। भगवान कहते हैं पार्वती रुको, मत जिद करो। भगवान शिव के साथ पार्वती फिर आगे चलती हैं तो एक गौ माता मिलती हैं, वो भी प्रसव पीड़ा में करहा रही होती हैं, उनको भी दर्द हो रहा होता है। तो पार्वती जी उनको देखकर जिद पर अड़ जाती हैं कि हे प्रभु, अब मैं बिल्कुल नहीं सुनूंगी, आप बस मेरी गांठ बांध दो, मुझे अब कुछ नहीं सुनना। भगवान को मजबूरी में उनकी गांठ बांधनी पड़ती है। अब भगवान चलते चलते पार्वती जी के मायके पहुँच जाते हैं। वहाँ पर पार्वती जी का और भगवान जी का बहुत भव्य स्वागत होता है। 56 व्यंजन बनाए जाते हैं भगवान के स्वागत के लिए। खूब आदर सम्मान के साथ भगवान को भोग खिलाया जाता है। भगवान शिव जब भोजन कर लेते हैं तो पार्वती जी भोजन करने के लिए बैठती हैं, लेकिन क्या देखती हैं कि भगवान शिव इतने भूखे थे और उनको इतना स्वादिष्ट लगा सारा खाना कि वो भूख की वजह से जल्दी जल्दी सारा खाना खा गए। और जो घर का रसोई था उस महल का, वहाँ पर तो कुछ बचा ही नहीं है। भगवान शिव ने जैसे परीक्षा ली हो, पूरे महल के भंडार ख़त्म हो गए, अन्न के सारा भोग ख़त्म हो गया। अब पार्वती जी जो बथुए के पिंडे पड़े हुए थे बस उनको ही खाकर पानी पी लेती हैं। उसके बाद भोले बाबा के पास कक्ष में आती हैं, कमरे में आती हैं। भोले बाबा पूछते हैं पार्वती, तुमने भोजन कर लिया? पार्वती जी कहती हैं हाँ प्रभु, कर लिया। भोले बाबा कहते हैं अच्छा तो बताओ तुमने क्या किया, क्योंकि भोले बाबा को पता था कि सारा कुछ ख़त्म हो चुका है, वो तो परीक्षा ले रहे थे ना, तो क्या तुमने खाया? तो पार्वती जी कहती हैं जो आपने प्रभु खाया मैंने भी वो ही खाया, जो आपको भोग मिला वही मुझे मिला। भगवान कहते हैं ठीक है। पार्वती जी सो जाती हैं। भगवान उनकी
नाभि की ढक्कन खोल के देखते हैं। प्राचीन समय में कहते हैं हमारी जो नाभि होती है उसमें एक छोटा सा ढक्कन लगा होता था, जिसको कि खोल कर देख सकते थे कि व्यक्ति ने भोग में क्या पाया है, उसके पेट में क्या चीज़ है। तभी तो कहते थे कि इसके पेट में बात नहीं पचती, जो भी इसके पेट में 1.25 हाथ की दाढ़ी है या इसने क्या खाया है वो पता लग जाएगा। तो ये प्राचीन समय की बात है। तो भगवान ने नाभि का ढक्कन खोल के देख लिया कि उसमें तो बथुए के पिंडे पड़े हुए हैं और पानी पिया हुआ है। भगवान जब पार्वती जी उठती हैं तो उनसे कहते हैं कि पार्वती, तुम तो कह रही थी कि तुमने 56 व्यंजन खाए, लेकिन तुमने तो बथुए की पिंडी खाई। अब पार्वती जी को बहुत बुरा लगता है। भगवान से कहती हैं, हे प्रभु, आप ये नाभि का जो ढकनी है इसको हमेशा के लिए बंद कर दीजिए, किसी भी स्त्री पुरुष का अब ये ढक्कन ना खुले, क्योंकि स्त्रियों के लिए ससुराल और मायका एक पुल के तरह काम करता है। वो दोनों परिवारों की इज्जत लाज बचाने का कार्य करती हैं। वो नहीं चाहती कि ससुराल की इज्जत जाए या मायके की जाए, तो वो दोनों ही पक्षों की लाज बचाने के लिए अपनी बात को छुपाती हैं। कोई भी कष्ट होता है, पीड़ा होती है, तो भी उसको पी जाती हैं, दुख को पी जाती हैं, अपने मायके में नहीं कहती हैं। और ऐसे ही अपने ससुराल में अपनी बहुत सी बातें होती हैं वो नहीं कहती। तो भगवान से प्रार्थना करती हैं, हे प्रभु, अब ये ढकनी कभी ना खुले, इसको बंद कर दीजिए। जिद पर अड़ जाती हैं भोले बाबा। उसी समय नाभि को ढकनी जो बंद हो जाती, ढक्कन को हमेशा के लिए बंद होने का प्रण संकल्प ले लेते हैं कि अब ये किसी की नाभि नहीं खुलेगी। अब भगवान पार्वती जी के साथ वापस लौट रहे हैं तो रास्ते में फिर से वो गाय मिलती है और इस बार मिलती है अपने बछड़े के साथ। उसको चाट रही होती है। पार्वती जी उसको देखकर बड़ी प्रसन्न होती है, उनके अंदर ममता जाग जाती है। पार्वती जी कहती हैं, प्रभु आप तो मेरी गांठ खोल दो। भगवान कहते हैं, मैंने तो पहले ही कहा था। पार्वती जी चुप हो जाती हैं। आगे चलते हैं, फिर वो महल मिलता है, वो राज्य मिलता है। वहाँ देखो तो आज तो बहुत चहल पहल है, नाच गाना हो रहा है, मिठाइयाँ बट रही हैं। तो सब पार्वती जी पूछती हैं, आज ये क्या हुआ? तो बोलते हैं कि जो बच्चा यहाँ पर रानी के ना 18 साल बाद जो बच्चा होना था वो बच्चा हुआ है, उसकी खुशी में आज यहाँ पर उत्सव मनाया जा रहा है, सब लोगों में मिठाई बट रही है। पार्वती जी बहुत प्रसन्न होती है, प्रभु से कहती है, प्रभु मेरी कोख खोल दो, मुझे भी माँ बनना है। भगवान कहते हैं, पार्वती रुको अभी। अब भगवान फिर आगे चलते हैं तो फिर वो घोड़ी मिलती है। आज वो भी अपने बच्चे के साथ है, उसको प्रेम कर रही है, दुलार कर रही है। पार्वती जी फिर से भोले बाबा से जिद करती हैं, भोले बाबा चुप हो जाते हैं। इस प्रकार से भोले बाबा और हम संसारी लोगों को यह बताने की प्रयास कर रहे हैं इस कहानी के माध्यम से। ये प्रसंग हमें ये सिखाता है कि हमें हर चीज़ को लेकर आकर्षित नहीं होना चाहिए, दुख को देखकर जल्दी दुखी नहीं हो जाना चाहिए और सुख को देखकर जल्दी से सुख की तरफ आकर्षित नहीं हो जाना चाहिए। हर कहानी के पीछे की कहानी जब हमें पता चलती है तब हमें समझ आता है कि वो किस दौर से गुजर के आई है। हमें हर किसी के सामने जब हम देखते हैं तो लगता है ये बहुत खुश है, लेकिन हमें नहीं पता होता कि वो किस चीज़ से गुजर रहा है, किस परेशानी से गुजर रहा है। या कोई हमें दिख रहा है बहुत परेशानी में, लेकिन हो सकता है वो बहुत संतुष्ट भरा, शांति भरा जीवन काट रहा हो। तो हमेशा हमें अपने आप को उसी अनुसार ढालना सीखना चाहिए। ये नहीं कि किसी ने दुख की बात कह दी तो दुखी हो गए, किसी ने सुख की कह दी तो सुखी हो गए, या किसी ने लालच बता दिया तो उस लालच के दौड़ में भागने लगे, किसी ने अंधविश्वास की दौड़ में हमें बैठा दिया तो हम उस पर विश्वास करने लगे। हमें अपने ज्ञान चक्षुओं का प्रयोग करना चाहिए। ये भगवान ने नेत्र किस लिए दिए हैं, ये मस्तिष्क क्यों दिया है कि हमें ज्ञान का भंडार दिया है, सोचने के लिए आंखें दी हैं, देखने के लिए कान दिए हैं, सुनने के लिए। इनका प्रयोग करना चाहिए और सही राह चुननी चाहिए। सावन मास में इस कथा को सुनने का, सुनाने का बहुत महत्व है, तो प्रतिदिन इस कथा को सुनना जरूर चाहिए। आपको मेरी ये कथा कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल पर बने रहिएगा, और चैनल अभी तक लाइक और सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कर दीजिएगा। अभी के लिए विदा लेती हूँ। राधे राधे।